हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुस्लिमों को समझ ही नहीं आया क्या हो गया, शाह के बयान से मचा बवाल है। चलो देखें। खुमैनी की बात कर रहे होंगे, देखते हैं। नहीं, शाह तो अमित शाह। तो अमित शाह तो कौन सा शाह समझा? क्योंकि ईरान वालों का भी शाह होता है, समथिंग शाह, ये वो भी हो सकता लीडर है। जो आई डोंट, मैं तो अमित शाह समझा। आई डोंट नो। नहीं, हो सकता है अमित शाह की बात कर रहे हो, मगर ईरान में भी जो है शाह यूज करते हैं अपने लीडर्स के लिए। चलो देखते हैं कि भैया वहाँ की न्यूज है कि हमारे भारत की। अमित शाह की लग रही, देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 का जो जिन्न था वो एक बार फिर बाहर निकला है और बाहर निकाला है इस बार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले वक्त में, मतलब कुछ ही वक्त बाद, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन का बिल सदन के पटल पर संशोधन क्या यार, निकाल बंद कर दो उसको, खत्म करो कर रही है, वो जल्द ही पास कर दिया जाएगा। हालांकि कहा ऐसा जा रहा था कि जेपीसी में भेजने का मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार ने इस बिल को डाल दिया है ठंडे बस्ते में। वोटों के चक्कर में वक्फ बिल किया, लेकिन अब वो जेपीसी में डालकर उसे ठंडे बस्ते में लेकर वो आ गए, वोट उसके नाम पर ले लिए, और अब जब चुनाव आएगा तब जाकर एक बार फिर से वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन असल हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। पार्लियामेंट में इसको पारित करवा कर रहे हैं। देखिए, अब तक का अगर स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें, वो 370 की बात हो तो वो उन्होंने कहा वो हटाया, 3 तलाक की बात हो वो कहा वो 370 हटाई, 3 तलाक को बैन किया, राम मंदिर बनाया। उसी हिसाब से बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में था वो वक्फ बोर्ड भी बहुत तरीके से लिखा गया था। अब जेपीसी के पास भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने पर्दे के पीछे सारी कहानी बुनी जा रही है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास करवाया जाए, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, 240 सांसद सिर्फ बीजेपी के पास हैं। हालांकि राज्यसभा में बीजेपी के पास बीजेपी को वोट नहीं किया, समस्या सिर्फ लोकसभा की है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ देंगे ऐसा माना जा रहा है, और बयान ऐसे वक्त में इसीलिए आया है कि अब जो स्थिति थी वो सामान्य हो गई है और साथ ही कहीं ना कहीं साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरीके से झूठ और फरेब फैलाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे जिनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और कहा गया कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए गए हैं उसमें 100 से ज्यादा संशोधन किए गए हैं, और ये संशोधन अगर हुए तो आपकी मस्जिदों की जो जमीनें हैं वो छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान की जो जमीनें हैं वो छीन ली जाएंगी, क्योंकि सरकार के पास कुल मिलाकर छीन ली जाएंगी लगभग 10% कब्रिस्तान की जमीन रजिस्टर्ड है और तकरीबन 9% मस्जिदों की जमीनें रजिस्टर्ड हैं। और इन जमीनों को ही छीनने के लिए सरकार इस बिल में, वक्फ बोर्ड का जो बिल है 1995 का, उसमें संशोधन करना चाहती है। हालांकि ऐसा सरकार का कोई भी इरादा नहीं है कि सरकार इस बिल के जरिए किसी की भी कोई जमीन छीने या किसी का भी कोई अधिकार छीने। बस सरकार का जो ध्येय है, जो मकसद है, वो सिर्फ इतना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनका संरक्षण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं उनका खुद कहना है कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं हर साल। तो सवाल ये है कि वो रेवेन्यू जाता कहां है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से, मुस्लिम लोगों से मैंने बात की और पता चला कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एग्जाम्पल ऐसा सेट नहीं किया गया कि किसी गरीब की बेटी की शादी में वक्फ बोर्ड की तरफ से पैसा लगाया गया हो या स्कूल कॉलेजेस खोले, गरीब आदमी की
मदद की हो। हाँ, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी जमीन पर जबरन कब्जा तो वक्फ बोर्ड कर लेता है। 1500 साल पुराने एक गांव पर कब्जा कर इंडियन सेंटिमेंट्स के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं, कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि वक्फ बोर्ड ने किसी की मदद की। बहुत सारे जो मौलाना है, बहुत सारे जो मौलवी हैं, बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, कुरान को जिन्होंने पढ़ा है और मुस्लिमों के अधिकारों की बात करते हैं, वो लोग खुद इस बात को कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार मैं भी बोल रही खत्म हो जाना चाहिए कर रही है। अभी आपने संशोधन नहीं, खत्म करो। से QR कोड का भी एक बवाल चला। मुस्लिम लोग घर घर जाकर एक QR कोड स्कैन करवा रहे थे, जिससे उनकी राय सीधे तौर पर सरकार के पास जा रही थी। इसके जवाब में हिंदुओं की तरफ से भी एक स्कैनर चलाया गया, जिसमें लगभग कहा गया कि 50 लाख मुस्लिमों की तरफ से राय या फिर वोट गए केंद्र सरकार के पास और हिंदुओं की तरफ से 1 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गए। तो ये सोशल मीडिया का लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन असल में जो हकीकत फिलहाल जमीन की है वो बहुत जरूरी है। और अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेकर हलचल तेज हो गई है। तो देखना होगा कि क्या जो अगला लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा और तब तक जेपीसी की जो मीटिंग्स चल रही हैं उनका भी कोई फैसला आ जाएगा और अगले लोकसभा के सत्र में क्या वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होने हैं, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वो सदन में पास हो जाता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। ये तो वो संशोधन कर रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ खत्म करो। दिस इज नॉट राइट, ये देश के हित में नहीं है। ये वैसे भी आप देखा जाए तो ये गलत काम है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। भी वही न्यूज़ कही थी जो मुझे पता थी कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो भी करना था उसमें पीछे हो गए थे, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तो डिफ़िकल्ट था पास करने के लिए। और बाद में था कि दोबारा अवेकन करेंगे। अब देखते हैं, अमित शाह जी कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो पास हो जाए तो नहीं बहुत अच्छी बात है। तो देखना पड़ेगा कि वाकई ही बीजेपी अभी कोलिशन गवर्नमेंट में ये सब काम कर पाती है कि नहीं। टफ तो कर दिया देश की जनता ने, टफ कर दिया। जब भी ऐसे काम करने होते हैं कोलिशन और मांगे करेगा। हाँ, वो डिमांड्स अपनी फायदे की करेगा, ये दे दो, हमारे को ये चाहिए, तब हम ये करेंगे, और बिहार में ये कर देना, आंध्रा में ये कर देना। बस ये सब चीजें होंगी जिससे वो अपना फायदा उठाएंगे। उसके बाद जाकर काइंड ऑफ ब्लैकमेल ही होता है। ये अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है। पर इसका ये मैं कहूंगी, ये क्या बोलते हैं, ब्लेम किस पे जाएगा? ये भारत की जनता पे, जिन्होंने बिना सोचे समझे वोट उनको ये समझ नहीं आता कि जहाँ तुम कॉन्स्टिट्यूशन जिसको देखते हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो पार्ट ऑफ इंडिया ही है। तो जो भी तुम मांग कर रहे हो वो भी कर रहे हो। अच्छा नहीं लगता कि तुम मांग कर रहे हो मगर और लोग मांग नहीं कर रहे। नहीं, तुम लोगों की वजह से, तुम लोग जब मैं कहती हूँ वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उन लोगों की वजह से अब बीजेपी इतनी हेल्पलेस हो गई कि देश के लिए जो बेटर ओन कर सकती थी वो कर नहीं पाई। जैसे 370 हटाया क्योंकि उस टाइम पूरी पावर थी, अब पावर नहीं है तो वो नहीं कर पा रहे। और कितना इंपॉर्टेंट है ये वक्फ बोर्ड को खत्म करना। ये तो संशोधन ला रहे हैं, इसको खत्म किया जाना चाहिए। दे शुड नॉट हैव दिस पावर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।